एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। वक्त है अब हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। तकनीक की सही जानकारी नहीं होने और मौसम की मार के चलते अक्सर किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। शुरुआती दौर में एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र हर स्तर पर तकनीकी परीक्षण के साथ कई दूसरे कार्यक्रमों को किसानों तक कैसे पहुंचा रहा है, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। नए भारत के एक प्रहरी हमारे देश के किसान हैं, जो देश का भरण पोषण करने के लिए खेतों में दिन रात परिश्रम करते हैं, और दूसरे प्रहरी हमारे वैज्ञानिक बंधु हैं, जो नई नई तकनीक विकसित कर किसानों का जीवन आसान करने में जुटे हैं। निस्संदेह इन दोनों प्रहरियों की मदद से ही आज देश में अनाज, दाल, फल, सब्जियां और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। यूं तो देश में कृषि अनुसंधान की दिशा में प्रयास स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन देश में कृषि अनुसंधान के सशक्तिकरण की ठोस रणनीति आजादी मिलने के बाद बनाई गई। इसके अंतर्गत व्यापक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली विकसित की गई, जिसमें कृषि शिक्षा और कृषि प्रसार को भी प्रमुखता से जोड़ा गया। आज ये राष्ट्रव्यापी नेटवर्क देश के कोने कोने में कृषि विकास की अलख जगा रहा है। तकनीकी का बहुत बड़ा रोल है। बिना तकनीकी का जो अगर आप खेती करेंगे जो है, तो आपका जो खेती जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए होगा। आजकल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमको चाहिए जो है। किसान एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, तो उसमें गैप की हम बात करते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो तकनीकी के ऊपर ही आधारित है। तकनीकी केवीके का एक मूल मंत्र है। हम किसान से यह कहते हैं कि आप अच्छी तकनीकी हमारे यहाँ से ले जाइए और आपका उत्पादन बढ़ेगा। हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, वहीं श्वेत क्रांति से भारत पूरे विश्व में दूध उत्पादन का सिरमौर बन गया। सुनहरी क्रांति ने देश को फल उत्पादन में अग्रणी बना दिया, तो पीली क्रांति से हमने खाद्य तेलों के उत्पादन की ओर तेजी से कदम बढ़ाया, और नीली क्रांति से देश में मछली उत्पादन का परिदृश्य बदल गया। इसके अलावा मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन और सब्जी उत्पादन में भी क्रांतिकारी सुधार हुए। आज देश समग्र, सतत और सदाबहार कृषि क्रांति की ओर अग्रसर है। कृषि अनुसंधान और विकास की यात्रा में कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके ने देश भर में विभिन्न फसलों और अन्य कृषि तथा पशुधन आधारित जिन्सों पर अनुसंधान के लिए अनुसंधान संस्थानों का जाल बुन दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति की अनुशंसा पर साल 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में खोला गया। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश भर में लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 21 मार्च 24 को 50 साल पूरा किए हैं। हमारा जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वह पांडिचेरी में 21 मार्च 1974 में खुला था। जो है हम लोग 1 केवीके से शुरू किए थे और आज 731 केवीके है पूरे कंट्री में हमारे जो है, और 93 ऐसे जिला हैं जहाँ पर 2 केवीके हैं, एडिशनल कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जो हमारा उद्देश्य है कि केवीके का जो रियल में उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम बात करते हैं विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत में जो मेरा पर्सनल मानना है कि हमारे देश में किसान नहीं रहेंगे, हमारे देश में किसान उद्यमी हो जाएंगे, हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स हो जाएंगे। जैसे हम ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं, वैसे किसान भाई की हम बात करेंगे जो है। मतलब जो परिवर्तन आपको ले आना पड़ेगा कि आपको जो है विकसित भारत में जो कृषि विज्ञान केंद्र का और फार्मर्स का जो रोल है वह बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में नवीनतम कृषि तकनीक को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र एकमात्र और अनूठी परियोजना है। साथ ही केवीके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का अभिन्न अंग है, जो कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान और संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का मकसद प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोध और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि और संबद्ध विषयों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है। कृषि अनुसंधान संस्थान जो भी नया बीज विकसित करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए ही उनका ट्रायल किया जाता है
कि वो किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं। तभी तो केवीके आज पूरे देश में अपनी अलग पहचान कायम कर चुका है और दशकों से भारतीय किसानों की मुश्किलें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो हमारा पूरा उद्देश्य है कि जो भी किसान है वह कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र के ज्ञान को ले, और कृषि विज्ञान का उद्देश्य यही है। अगर हमारा कोई भी किसान हमसे नहीं जुड़ता है तो हम अपना उद्देश्य अधूरा मानते हैं। तो आने वाले दिनों में जो हम केवीके की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे अभी 15,000 ड्रोन दीदी हैं, इनके साथ हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे ड्रोन को हम पूरे साल पर यूज करें, जो है एक ये प्रोग्राम चल रहा है जो है। दूसरा रूरल यूथ के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि रूरल यूथ को सर्टिफिकेट कोर्स कैसे हम दें, जो है कि मतलब आप अगर देखें तो स्किल की हमारे यहाँ बहुत कमी है। तो एक स्किल ट्रेन करने के लिए आज अगर पॉली हाउस खोल दिया जाए गांव में तो आपको आदमी नहीं मिलेंगे चलाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्स ICR केवीके कर रही है, जिससे कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल सके, उस लेवल में जाकर उनको नौकरी मिल सके, जो है। शुरुआती दौर में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करने वाले केवीके आज तकनीकी परीक्षण, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, प्रसार के अलावा कई दूसरे कार्यक्रमों को संचालित करने का सफल काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि केवीके के प्रयास से ही आज देश भर में किसानों तक लाभ पहुंच रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारत के सैकड़ों जिलों में मौजूद हैं। ये उन इलाकों में कृषि विकास पर खास जोर देते हैं जहां खेती किसानी का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कृषि से जुड़ी तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किसानों के कौशल विकास में भी केवीके की महत्वपूर्ण भूमिका है। समय समय पर केवीके से जुड़े अधिकारी किसानों के बीच जाकर उन्हें नई कृषि तकनीक से अवगत कराते हैं। नवाचार के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को तकनीक भी सिखाई जाती है। हम लोग 1 महीने का एक्शन प्लान बना लेते हैं कि जैसे कल की बात है कि कल हमें इस गांव में जाना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब ऑफ सीजन होता है तो हम लोग एक सर्वे करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, PRA कहते हैं। तो उससे प्रॉब्लम्स आपका हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम पर हम लोग टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करने का आपको देने का काम करते हैं। तो एक तो हमने वो कर दिया जो है। दूसरा, वो अगर कोई बहुत नई तकनीकी है तो आपके खेत में हम लोग प्रदर्शन लगाते हैं ताकि आप उसको देख करके विश्वास कर सके। तीसरा, इन दोनों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तीसरा हो गया, कोई बहुत एपिडेमिक कोई ऐसी बीमारी आ गई तो तुरंत हमारे लोग गांव में जाते हैं और वहां खोजते हैं भाई इसमें क्या कारण है, और देख करके एक्सपर्ट को बताते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह की बीमारी आ गई है। कृषि विज्ञान केंद्र नवाचार आधारित संस्थान है। इनके जरिए मुख्य रूप से किसानों एवं क्षेत्र स्तरीय प्रसार कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य रूप से प्रायोगिक तौर पर सिखाने और प्रत्यक्ष देखकर विश्वास करने जैसे सिद्धांतों पर काम करते हैं। वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में कई नई योजनाएं शुरू की हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए पुल का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम का अहम हिस्सा हैं, जो कृषि से जुड़ी तकनीकी पहलुओं का मूल्यांकन कर किसानों का कौशल विकास करते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में मदद करते हैं। दरअसल कृषि विज्ञान केंद्र ही इकलौती संस्था है जो जिला स्तर पर किसानों की मदद करती है। सरल शब्दों में कहें तो ये किसानों के लिए नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर की तरह कार्य करते हैं। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है कि किसान को तकनीकी चाहिए, और वह तकनीकी अगर वो देख करके सीखता है तो ज़्यादा अच्छा हो। कहते हैं ना कि लर्निंग बाय डूइंग, सेइंग बाय बिलीविंग। देख करके वो देखेगा और करके सीखेगा। इस कॉन्सेप्ट पर कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। और हम लोग पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिला में। जैसे अगर कम उत्पादन है तो कम उत्पादन कई कारण हो सकते हैं। वैरायटी भी अच्छी नहीं होगी, जो है पानी नहीं लगता होगा, सॉइल का हेल्थ ख़राब होगा। तो इस तरह से असेस करने के बाद हम पूरा चार्ट बनाकर किसानों को बताते हैं कि आप इसमें क्या लेना चाहते हैं, और आपका जो सॉइल का कंडीशन है वो क्या है, कितना फर्टिलाइज़र डालेंगे जो है। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो ट्रेनिंग देते हैं कि फसल कैसे लगाएंगे। लगाने के बाद फिर हम उनके खेत पर भी जाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे लगा रहे हैं।
तो यह एक तरह से जो है हम लोग कहते हैं ना फार्म साइंस सेंटर, मतलब किसान को एक वैज्ञानिक तरीके से जो है वैज्ञानिक पद्धति से कैसे वह किसी चीज़ को करते हैं जिससे उनका 2 चीज़ बढ़ता है। देखिए हम कहते हैं कि नया बीज अगर हम दे दें तो हमारा 10% उत्पादन बढ़ जाएगा, हम समय से खेती कर दें तो हमारा 10 से 12% बढ़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवीके वाले किसानों को समझाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह स्वास्थ्य सलाह देने के लिए अस्पतालों में डॉक्टर रहते हैं, उसी तरह किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी काम करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आने वाले दिनों में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केवीके क्या तैयारी कर रहा है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com के इस खास एपिसोड में। भारत में कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जो खेती की नई तकनीक और कृषि अनुसंधानों को किसानों से रूबरू करता है। खेती किसानी से जुड़ी ज्ञान प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों से निकलकर गांव किसानों तक कैसे पहुंचे, इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र तरह तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसे अपनाकर आप भी सफलता की राह पा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के विकास में विज्ञान और तकनीक का बड़ा हाथ है। इस दृष्टिकोण से देखें तो कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रयास काफी सराहनीय हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नवाचार पर आधारित संस्थान है। यहाँ मुख्य रूप से किसानों और क्षेत्र स्तरीय प्रसार कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा किसान कृषि की नई तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र खेतों में नई तकनीक का परीक्षण करते हैं और नवीन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा ये किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में विकसित उन्नत बीजों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत से ऐसे किसान हैं जो डोमेस्टिक से कमर्शियल हो गए हैं, मतलब पहले केवल अपना उत्पादन करते थे और आज धीरे धीरे वो पूरे मार्केट में जो है अपनी सब्जी बेच रहे हैं, अपना फसल बेच रहे हैं। तो यह एक परिवर्तन हुआ है। हमें नहीं कहते कि सारा कृषि विज्ञान केंद्र ने किया है, बट कृषि विज्ञान केंद्र का काफ़ी इसमें रोल है और वह किसानों को मिल करके किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्रों ने भारतीय कृषि पर गहरा प्रभाव डाला है। कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में केवीके की अहम भूमिका रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियों के आधार पर इनके महत्व को समझा जा सकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के अलावा किसानों के लिए बाजार की कीमतों के बारे में भी परामर्श दिए जाते हैं। केवीके की ओर से तकनीकी प्रसार का ही असर है कि उन्नत तकनीक आज गांव-गांव में किसानों तक पहुंच सकी है। किसान परंपरागत खेतीबाड़ी से निकलकर वैज्ञानिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। बेरोजगार किसान युवक युवतियां उद्यानिकी, डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन से लेकर मछली पालन की ओर उन्मुख हुए हैं, जिसका श्रेय सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र को जाता है। केवीके का जो अगला प्लानिंग है कि कोई यूथ गांव में ही अपना बिजनेस करे, महिलाएं जो है वह गांव में ही अपना प्रोडक्शन करें, मार्केटिंग करें और हमारा जो किसान है वो विकसित भारत का किसान हो। वह एक उसकी जो बातचीत में, उसके जो काम प्रणाली में ऐसा लगे कि साइंस है उसके पास जो है। विदेशों में 5% किसान काम करते हैं और वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखो 95% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग के यहाँ कमी जाती है, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध क्वालिटी प्रोड्यूस करे। आजकल हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं करते। क्वालिटी प्रोड्यूस करो और एक्सपोर्ट करे जो है, हाँ, कि मतलब पूरी मार्केटिंग अच्छी हो उसकी जो है। और जो हम लोग कहते हैं ना कि हेल्थ की बात करते हैं, अगर हिंदुस्तान के हेल्थ को सुधारना है तो वो किसान ही सुधार सकता है, क्योंकि वही प्रोड्यूस करेगा अच्छा, जिसको हम लोग खा करके अपना हेल्थ को सुधार कर सकते हैं। कृषि अनुसंधान में भारत ने महत्वपूर्ण मकाम हासिल किया है, लेकिन ये सफलताएं सिर्फ एक पड़ाव हैं। अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। आत्मनिर्भर कृषि अभियान के तहत नई किस्मों का उत्पादन
और संरक्षण से जुड़ी नई तकनीक जैसे कृषि अनुसंधान क्षेत्र में प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। यही वजह है कि आज हमारे देश में कृषि विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं की बदौलत नवीन पद्धतियों, अनुसंधानों और नवाचारों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के किसान वैज्ञानिक सोच के साथ वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश की कृषि को कृषि उद्योग के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षित युवा इसे एक उद्यम के तौर पर अपनाने में गर्व महसूस करेंगे। नई दिल्ली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।